ना हो कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो दोबारा से एक लाइमलाइट में आ जाए, जो पिछले अरसे से खत्म हुआ था, जो पैलेस्टीनियन रियासत का टू स्टेट सोल्यूशन है। तो इस वजह से भी नेतन्याहू साहब या तो प्रेशर टैक्टिक खेल रहे हैं इस खबर को बार बार निकाल के कि क्या कुछ दिनों में जो है वो एनेक्स कर लेंगे गजा को, या नेतन्याहू साहब इस गेम को आगे लेकर जाएंगे ताकि अगर मिसाल के तौर पर यूएन के इजलास में जो सितंबर के महीने में बहुत सारी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जो टू स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे या पैलेस्टीनियन रियासत को रिकॉग्नाइज करने की बात करेंगे, तो उससे पहले पहले वो गजा को एनेक्स कर लें, ताकि ऑब्वियसली अगर कोई एक्सेप्ट करता भी है पैलेस्टीनियन रियासत को तो प्रैक्टिकली तो इस टाइम सारा कंट्रोल वेस्ट बैंक का भी, आप सबको पता है कि वेस्ट बैंक का भी सारा कंट्रोल इस टाइम इसराइल के पास है। इवन गोलान हाइट्स जो है वो इसराइल के कब्जे में, और लबनान का भी थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो भी फिलहाल इसराइल के कब्जे में, क्योंकि वो हिजबुल्लाह को भी चेक करते हैं। तो प्रैक्टिकली तो इसराइल वेरी पावरफुल मुल्क है। अगर डिप्लोमेटिकली भी कोई बैकलैश आता है तो उससे पहले पहले नेतन्याहू साहब पूरा अपना जो है वो गजा स्ट्रिप पे अपनी सारी पावर टाइट कर लें और 2.2 मिलियन जो लोग हैं उनको एक दोबारा से जो है वो स्टारवेशन के एक नए फैमिन की तरफ ले जाएं। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि नेतन्याहू इज अ वेरी क्लेवर मैन एंड ही इज अ वेरी वेरी सीरियस पर्सन कि वो अपनी पावर को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब मैं उनकी इस चीज को गलत या सही नहीं कह रहा, दुनिया में इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये अब उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है ताकि वो यूरोपियन ममालिक को एक प्रेशर दे सकें कि देखिए भाई, अगर आपने रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीनियन रियासत को तो मैं अपनी पूरी फौज जो है अभी 75% याद रखिएगा 75% हिस्सा गजा का अभी इस टाइम डायरेक्टली इसराइल की फौज के कंट्रोल में है। 75% ऑफ द लैंड इज राइट नाउ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आईडीएफ, इसराइली डिफेंस फोर्स। 25% इलाका जो है इस टाइम जो है वो इसराइल की फौज के कब्जे में नहीं है, लेकिन एनेक्सेशन का मतलब ये होगा कि पूरे का पूरा गजा का कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? इसराइल के पास आ जाएगा। आपको याद होगा 2005 से पहले 2005 से पहले भी गजा का पूरा कंट्रोल इसराइली फौज के पास था, लेकिन फिर इसराइल ने इलेक्शंस करवाए गजा में और हमास जो है वो हिस्टोरिकली वो इलेक्शंस जीत गई और फिर हमास ने पूरा कंट्रोल ले लिया गजा का और इसराइल की सारी फौजें जो थी वो वापस आ गई। और बहुत सारे इवन इसराइल के जूइश जो लोग थे जो रह रहे थे गजा में, उन लोगों के घर भी तोड़े गए। इसराइल की फौजियों ने वो घर तोड़े और उनको कहा कि अब आप यहाँ से निकलें, आप वापस इसराइल में जाएं। तो बहुत ज़्यादा बैक क्लैश भी 2005 में आया था। अब हमें लग रहा है कि 20 साल बाद 2025 में भी दोबारा इसराइल कोशिश कर रहा है कि वो दोबारा से गजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले ले, पूरी तरह से कैप्चर कर ले, ताकि आने वाले वक्त में दोबारा से कोई इतना बड़ा अटैक इसराइल पे हो ना सके। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो कैप्चर कर भी लेता है तो ज़्यादा गम और गुस्सा आएगा फ़लस्तीनी लोगों में और वो इस तरह के अटैक्स आने वाले वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा माजी में 80s में और 90s में बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग्स भी हुई इसराइल में, जिसको इंतिफादा कहा गया, दूसरा इंतिफादा कहा गया, थर्ड इंतिफादा कहा गया। तो बेसिकली जब ये पॉलिटिकल टॉक्स हो रही थी तो उस दौरान भी बहुत सारे अटैक्स किए गए इसराइल की फौजियों पे, इसराइल के जो लोग थे, सिविलियन पॉपुलेशन थी, उन पर भी अटैक्स किए गए और वो सारे अटैक्स जो थे वो फ़लस्तीनी जो आप कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने वो अटैक्स किए थे। अब मैं आप लोगों से बात करूँगा कि असल माजरा है क्या। आप लोग अपने अपने कमेंट्स भी करते रहे, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ, जो आप लोगों के सवालात हैं वो आप करते रहिएगा, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड या वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी सवाल है आपके, वो मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए बात क्या, देखिए इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू इज प्रपोज टू फुली रीऑक्युपाई द गजा स्ट्रिप व्हेन ही मीट्स हिज सिक्योरिटी कैबिनेट, इसराइली मीडिया सेज। अब इसराइल का जो मीडिया है ना, इसराइल का भी इस टाइम जो मेजर मीडिया है, जो लिबरल मीडिया भी है, उसमें है जेरूशलम पोस्ट, इसके अलावा हर्ट्ज है और फिर इसके अलावा जो है वो जेरूशलम टाइम्स भी है और द इसराइल टाइम्स भी है। ठीक है, अब ये सारे इसराइल के न्यूज़पेपर्स हैं। इसराइल के न्यूज़पेपर इस टाइम कह रहे हैं कि नेतन्याहू साहब ने अपनी कैबिनेट, जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनकी कैबिनेट होती है जहां वो बैठ के डिसीजंस लेते हैं, अपनी नेशनल पॉलिसी की स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं, उस कैबिनेट की मीटिंग में नेतन्याहू साहब ने ये प्रपोज किया है कि क्यों ना हम लोग जो हैं वो गजा को एनेक्स कर लेते हैं, क्यों ना हम अपनी पूरी फौज ही गजा में भेज दें ताकि खाता ही खत्म हो जाए, ये मसला ही सारा खत्म हो जाए और सारे का सारा जो है वो फ़लस्तीन ही फारिग हो जाए, फ़लस्तीन वाला मसला। ये बात जो है वो इसराइल ने के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट के साथ की है। अब इसका बैकलैश क्या है, इसराइल की तरफ से क्या लोग कह रहे हैं, फिर इसके अलावा इसराइल के मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं, अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है और खास तौर पे हमास क्या कह रहा है, मैं आप लोगों से ये सारे रिस्पॉन्स आज पढ़ूंगा, तो इस वीडियो को देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। अच्छा, अब नेतन्याहू साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, मैं आपको उन्हीं के स्टेटमेंट को कोट करता हूं। नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि इट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द डिफीट ऑफ द एनिमी इन गजा, to free all our hostages and to ensure that Gaza will no longer pose a threat to Israel। अब now this is saying कि जो नेतन्याहू साहब है उन्होंने कहा है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि दुश्मन को हम गजा में ख़त्म करें। अब दुश्मन कौन है इसराइल का? अकॉर्डिंग टू इसराइल हमास दुश्मन है। आगे वो कह रहे हैं कि हमने अपने सारे हॉस्टेजेस को फ्री करना है और
आने वाले वक्त से गजा की तरफ से हम पे कोई प्रेशर, कोई थ्रेट ना आए। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट इस टाइम गोल्स हैं नेतन्याहू के गजा में। जब से 7 अक्टूबर से उन्होंने कार्रवाई शुरू की है गजा में, देखिए पहला गोल क्या है इसराइल का? पहला गोल इसराइल का ये है कि हमने हमास को खत्म करना है, जो उनका एनिमी है उसको खत्म करना है। दूसरा गोल है जो हमारे 50 अभी इसराइल के 50 जो हॉस्टेजेस अभी तक हमास ने रिलीज नहीं किए, वो कैप्चर किए हुए हैं, इसराइल कह रहा है हमने उनको भी लेना है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इसराइल ने मेक श्योर करना है कि आने वाले वक्त में गजा की तरफ से दोबारा कोई इतना बड़ा अटैक जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, वो अटैक दोबारा से गजा की जानिब से इसराइल पे ना हो। ये तीन बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब तक ये तीन बड़े ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, नेतन्याहू साहब कह रहे हैं हम इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। अब मसला क्या है? मसला ये आ रहा है, देखिए जी, अब मसला ये आ रहा है कि अब 2.2 मिलियन जो गजा के लोग हैं, उन लोगों को एकदम से मारा नहीं जा सकता सब लोगों को, क्योंकि सिर्फ 25,000 जो हैं वो हमास के फाइटर्स हैं। अब 25,000 हमास के फाइटर्स जो हैं वो आम लोगों की तरह दिखते हैं, आम लोगों की तरह वो काम करते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक फ़लस्तीनी और एक हमास का जो फाइटर है ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो वो पॉपुलेशन में भी जो है मिल जाते हैं। जब लोगों को खाना की एड आ रही होती है वो एड पे भी झपट पड़ते हैं, तो दे आर एक्टिंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन। तो उनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं, और फिर वो टनल्स के नीचे छुपे